बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। वहाँ पे हमने बॉन्ड के बारे में सीखा है और टाइप्स ऑफ बॉन्ड। उसके बाद हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स। यहाँ पे हमारे पास आज प्रॉपर्टीज़ हैं जी आयनिक कंपाउंड्स की। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो क्या होते हैं, इनसे आप सब फेमिलियर हो चुके हैं कि वो इलेक्ट्रॉन की लूजिंग या गेनिंग से वजूद में आते हैं आयनिक कंपाउंड्स, और जो उनमें मौजूद होते हैं वो होते हैं हमारे पास आयंस से मिलकर आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो चलते हैं हमारी एग्जांपल की तरफ सबसे पहले, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। हमारे पास सोडियम मेटल होता था जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करके सोडियम आयन बन जाता था। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास क्लोरीन होता था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता था और हमारे पास वो क्लोराइड आयन बन जाता था। इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है सोडियम और इलेक्ट्रॉन गेन करता है क्लोरीन। इसके नतीजे में हमारे पास बॉन्ड जो बनता है वो वाला बॉन्ड हमारे पास होता है जी आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये वाला हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये NaCl क्या है, हमारे पास आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड इसे क्यों कहा गया जी, क्योंकि ये आयंस से मिलकर बना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे मिलकर बना है। ये एक एग्जांपल है कि जी सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, उसके नतीजे में हमारे पास बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड है। कंपाउंड का नाम है आयनिक कंपाउंड। उसके बाद एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी आयनिक कंपाउंड की। उसके बाद अगर सेकंड एग्जांपल की तरफ जाएं, सेकंड एग्जांपल हमारे पास होता है कि पोटाशियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देता है, इस तरह पोटाशियम आयन बन जाता है। और उसके बाद जो क्लोरीन है वो वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है, तो भी हमारे पास वो क्लोराइड आयन बनाती है। तो जब यहाँ पे भी बॉन्ड बनेगा वो पोटाशियम और क्लोरीन के दरमियान बनेगा। ये वाला भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड होगा। ठीक है जी, ये भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड है और ये भी हमारे पास कौन सा बॉन्ड है जी, आयोनिक बॉन्ड। तो हम बात करें जी आयनिक बॉन्ड की। आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम ने यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, क्लोरीन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, गेन किया है। दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बना है वो है आयनिक बॉन्ड। जो कंपाउंड होगा वो आयनिक कंपाउंड कहलाएगा। उसके बाद पोटाशियम ने भी ऐसे किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया है, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, फिर से हमारे पास जो कंपाउंड बना है वो है आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड का यहाँ से क्लियर हो गया कि वो क्या होता है, हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन्स देने या लेने से वजूद में आता है। एक हमारे पास एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है और दूसरा एटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है। अब डिस्कस करते हैं इसकी जी प्रॉपर्टीज़ कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। अगर प्रॉपर्टीज़ पे गौर किया जाए तो हमारे पास कैसी हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आयनिक कंपाउंड जो हैं ये किससे बनते हैं जी, आयन से। दे आर फॉर्म ऑफ आयंस। ये आयंस से मिलकर बनते हैं। ठीक है, कैसे आयंस जी, हमारे पास पॉजिटिव आयंस होंगे। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास नेगेटिव आयंस होंगे, जैसे क्लोरीन है, हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, या साइनाइड है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं हमारे पास, इनसे मिलकर ये हमेशा कंपाउंड्स बनते हैं। इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का आपस में मिलाप होता है, आपस में बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, और इन कंपाउंड्स को कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। उसके बाद दूसरी यहाँ पे प्रॉपर्टी है हमारे पास, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन यहाँ पे जो लफ्ज़ है इसका मतलब क्या है। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जी पार्टिकल्स इन एन ऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है जी, पार्टिकल्स एक ख़ास ऑर्डर में पाए जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स
वो वाले सॉलिड होते हैं हमारे पास जिनमें उनके अंदर मौजूद जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं वो एक ख़ास तरतीब में पाए जाते हैं। अगर आप NaCl की बात करते हैं हमारे पास NaCl में क्या होता है जी, एक Na के गिर्द 6 Cl होते हैं, ठीक है जी, 1 2 3 4 5 और 6। एक Na के गिर्द 6 Cl होते हैं, फिर अगला Na 6 Cl, फिर अगला Na 6 Cl, फिर अगला Na 6 Cl। इस तरह एक ख़ास तरतीब उनके अंदर पाई जाती है। इसी वजह से हम उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, एक ख़ास ऑर्डर उनमें पाया जाता है। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे है हमारे पास, दे आर गुड कंडक्टर्स। ये अच्छे कंडक्टर होते हैं इन मोल्टन स्टेट, जब इन्हें पिघला लिया जाए। वैसे नहीं होते इतने अच्छे कंडक्टर, लेकिन जब इन्हें पिघला लिया जाए तो ये अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, या इन्हें डिज़ोल्व कर लिया जाए किसी सॉल्वेंट के अंदर तब भी ये अच्छे हमारे पास कंडक्टर बन जाते हैं, या फिर इन्हें मेल्ट कर लिया जाए, मोल्टन स्टेट में ले आया जाए तब भी ये अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है जी, ये आयंस आपस में टाइटली हेल्ड होते हैं, तब उनमें से करंट आप गुजारेंगे। सोडियम क्लोराइड घर में होता है, उसमें से करंट गुजारेंगे तो वहाँ से गुजरना क्या होगा, काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन जब आप उसी सोडियम क्लोराइड को लेंगे, उसे पानी में हल करेंगे तो फिर वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब आप करंट गुजारेंगे तो वहाँ से गुजर जाएगा। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी हमारी जो यहाँ पे है वो है दे डिज़ोल्व, ये हल हो जाते हैं जी इन वाटर, ये वाटर में हल हो जाते हैं। ज़्यादातर साल्ट्स में हैं हमारे पास, यूजुअली हम कहते हैं कि ज़्यादातर 100% ऐसा केस नहीं होता, लेकिन 90% होता है कि पानी के अंदर हमारे पास ये हल हो जाते हैं। तो आज जो हमने सीखा जी वो क्या है, वो ये है कि आयनिक कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन की लूजिंग या गेनिंग से हमारे पास बनते हैं वो कैसे होते हैं जी हमारे पास, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं सबसे पहले कि उनमें आयंस मौजूद होते हैं, दोनों तरह के आयंस होते हैं, केटाइंस जिन पे पॉजिटिव चार्ज है या एनाइंस जिन पे नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन का मतलब यहाँ पे बेटा क्या है कि पार्टिकल्स एक ख़ास ऑर्डर में पाए जाते हैं। जैसे ऑर्डर हमारे पास NaCl में होता है जी, Na के गिर्द 6 Cl मौजूद होते हैं, आपकी बुक पे डायग्राम बनाई हुई है। उसके बाद दे आर गुड कंडक्टर्स इन मोल्टन स्टेट, तो ये जब पिघली हुई हालत में होते हैं तो बड़े अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और दे डिज़ोल्व इन वाटर। और लास्ट बात जो हमारी रह गई है वो ये है, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। अगर आप NaCl की बात करें, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास होता है जी 800 डिग्री सेल्सियस, तो इतना जाके ये मेल्ट होता है। और इसी NaCl का हमारे पास अगर बॉइलिंग पॉइंट लिया जाए तो वो होता है 1413 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। इसका मतलब क्या है कि बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। उम्मीद है कि आपको ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई होगी, किस तरह इनकी प्रॉपर्टीज़ इनकी बॉन्डिंग और इनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं, ये आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।